हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली टॉप 20। तो डेली टॉप 20 के इस चैनल पर इस वीडियो में हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज का यह पहला वीडियो होगा। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, बैंकिंग का कोई एग्जाम है, डिफेंस का कोई एग्जाम है या कोई भी अदर एग्जाम है जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो और ये वीडियो सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी होगी जिसमें ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया करेंगे। आप इसको देख के समझिए और इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सिर्फ रटे नहीं बल्कि इसको अच्छे से समझें भी, क्योंकि जब आप समझ के रटेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहेगा। और ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझाए जाएँ। तो चैनल पे बने रहिए और जब चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियो जो भी आपके पास आएँ वो देखें और आप समझें। तो चलिए इस वीडियो का जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको देखते हैं। तो ये है ए पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर। क्या लिखा हुआ है? ए पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, यानी जो कला और साहित्य से उदासीन रहता है। कला यानी आर्ट और साहित्य यानी लिटरेचर, तो उससे जो उदासीन रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फिलिस्तीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलिस्टाइन उसको कहते हैं। और ये ऐसा व्यक्ति होता है जो कला और साहित्य से क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उसको कला और साहित्य से कोई खास मतलब नहीं होता है, फिलिस्टाइन कहलाता है। तो ये आप याद रखेंगे, पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज नोन एज फिलिस्टाइन, यानी कला और संस्कृति से विमुख रहने वाला व्यक्ति वो क्या कहलाता है? फिलिस्टाइन कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग, यानी एक किंग को क्राउन करने का जो सेरेमनी है, यानी राजा को ताज पहुंचाने से संबंधित जो समारोह होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोरोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनेशन, यानी राजा को उसमें ताज पहनाया जाता है या क्राउन किया जाता है, उससे संबंधित सेरेमनी या समारोह होता है, उसको कोरोनेशन कहा जाता है। यानी उसको राज्याभिषेक कहते हैं या राजा का अभिषेक कहा जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग, कोरोनेशन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन, यानी बिना इनविटेशन के जो पर्सन इंटर करता है कहीं, यानी कहीं प्रवेश करता है बिना किसी इनविटेशन के, तो उसको क्या कहा जाता है? इंट्रूडर कहा जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी आमंत्रण के प्रवेश करता है, यानी उसको इनवाइट नहीं किया गया है लेकिन फिर भी वो इंटर कर जाता है, तो उसको इंट्रूडर कहा जाता है। तो उसको हम घुसपैठिया कहते हैं या बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला व्यक्ति कहते हैं, इंट्रोडर। INTRUDER, स्पेलिंग भी आप याद रखेंगे क्योंकि स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिना किसी इनविटेशन के कहीं भी प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, वो है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट या प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी बर्ड्स को रखने का जो प्लेस है, जो जगह है, वो एवियरी कहलाता है। क्या कहलाता है? AVIARY, एवियरी कहलाता है, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। तो एक ऐसा जगह है जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, एवियरी कहलाता है, जिसको हम पक्षीशाला या कभी कभी हम दरबा भी उसको कह लेते हैं। तो पक्षीशाला या दरबा जिसको एवियरी कहा जाता है, ये ऐसा जगह होता है जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। तो आई आई होप आपको एवियरी समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, वो है द किलिंग ऑफ वंस ऑन वाइफ या द क्राइम ऑफ मर्डरिंग योर वाइफ, यानी अपनी पत्नी की हत्या कर देना, किल करना या अपनी पत्नी का मर्डर कर देना, वो क्या कहलाता है? ऑक्सोडिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? UXORICID, ऑक्सोडिसाइड कहलाता है। ये अपनी पत्नी की हत्या, इसको इंग्लिश में ऑक्सोडिसाइड कहते हैं। तो किलिंग ऑफ वंस ओन वाइफ, ऑक्सोडिसाइड,
ठीक है ना। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से होता है ऑक्सोरिसाइड, लेकिन आप स्पेलिंग अच्छे से याद रखेंगे, UXORICID, ऑक्सोरिसाइड, यानी किलिंग ऑफ योर ओन वाइफ। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है समथिंग दैट कॉजेज डेथ। ठीक है ना, कोई ऐसी चीज जो मृत्यु का कारण बनती है, मृत्यु का रीजन बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो फेटल होता है। क्या होता है, वो फेटल होता है, यानी वो घातक या जानलेवा होता है। तो FATAL, फेटल, यानी समथिंग दैट कॉजेज डेथ। तो फेटल यानी घातक, जानलेवा, जान लेने वाला, या कोई ऐसी चीज जो मृत्यु का कारण बन जाती है, फेटल कहलाती है। तो फेटल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। ए नॉइजी, लाउड, लॉन्ग, एंग्री एंड बॉम्बास्टिक स्पीच एड्रेस टू ए लार्ज असेंबली, यानी एक ऐसा नॉइजी, लाउड, लॉन्ग और एंग्री स्पीच जो एक बड़े से असेंबली को एड्रेस की जाती है, यानी एक शोरगुल वाला, ऊंचा, लंबा और गुस्से भरे रूप में लोगों को संबोधित करने वाला जो भाषण होता है, उसको हैरेंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हैरेंग। स्पेलिंग आप अच्छे से याद रखेंगे, HARANGUE। एसएससी में खास करके स्पेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। हैरेंग का मतलब होता है एक ऐसा शोरगुल वाला, ऊंचा, लंबा, गुस्से भरा जो भाषण है, जो लोगों को संबोधित करके दिया जाता है, हैरेंग कहलाता है, यानी भड़काऊ भाषण या उग्र भाषण उसको कहते हैं। तो एक ए नॉइजी, लाउड, लॉन्ग, एंग्री एंड बॉम्बास्टिक स्पीच एड्रेस टू ए लार्ज असेंबली। ठीक है ना, तो हैरेंग, वो हैरेंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है वॉकिंग इन स्लीप। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है वॉकिंग इन स्लीप या स्लीप वॉकिंग, ऐसे पूछ सकते हैं। तो यानी नींद में चलना या नींद में चलने की क्रिया। देखिए लिखा हुआ है वॉकिंग इन स्लीप, स्लीप में वॉक करना यानी नींद में चलना, तो सोमनेम्बुलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, सोमनेम्बुलिज्म कहलाता है। ये नींद में चलने की क्रिया है, नींद में चलना, उसको हम जानते हैं सोमनेम्बुलिज्म के नाम से। तो आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसका सेंटेंस बदल बदल के कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इसका मीनिंग आप अच्छे से समझ लीजिए, और जब आप समझे रहेंगे तो किसी तरह से सेंटेंस को बदल के भी पूछेगा तो आप उसका ऑप्शन सही लगा सकते हैं। सोमनेम्बुलिज्म का मतलब आप याद रखिए कि नींद में चलना या नींद में चलने की क्रिया होती है। तो आप जितना वर्ड मीनिंग याद रखेंगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उतना ही जल्दी आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंसेस बदल सकता है एग्जाम में, और बदलता भी है, सेम टू सेम आपका नहीं पूछेगा, ये बदल के पूछेगा। तो सोमनेम्बुलिज्म आपको अच्छे से समझा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन मोर देन वन गॉड। वन हु बिलीव्स इन मोर देन वन गॉड, यानी एक से ज्यादा या एक से अधिक ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसको हम लोग पॉलीथिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीथिस्ट। पॉलीथिस्ट के नाम से जानते हैं जो एक से अधिक ईश्वर में विश्वास रखता है, यानी बहुदेववादी। बहु मतलब बहुत, देव यानी देवता, और वादी यानी उसमें विश्वास करने वाला। तो बहुदेववादी इंग्लिश में पॉलीथिस्ट कहा जाता है। पोली का मतलब ही होता है बहुत, तो इसको याद रखेंगे, वन हु बिलीव्स इन मोर देन वन गॉड, पॉलीथिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो है ए पर्सन who believes that gaining pleasure is the most important thing in life। एक ऐसा व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि प्लीजर को गेन करना, यानी प्लीजर यानी खुशी को पाना, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, यानी लाइफ में, जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है खुशी को पाना, प्लीजर को पाना। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो यह मानता है कि आनंद प्राप्त करना ही इस जीवन का सबसे बड़ा क्या है, सुख है, या सबसे महत्वपूर्ण चीज भी है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेडोनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेडोनिस्ट के नाम से जानते हैं। जो हेडोनिस्ट होते हैं उनके अनुसार क्या होता है कि प्लीजर गेन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में। तो हेडोनिस्ट यानी सुखवादी, जो सुख की तलाश हमेशा करे, या भोगवादी यानी जो भोग विलास की तलाश में हमेशा रहे, क्या कहलाता है, हेडोनिस्ट कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, यानी कोई अपने ड्यूटी में जब उसको डिस्चार्ज करने में जब फेल हो जाता है तो उसको हम लोग डेरेलिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेरेलिक्शन उसको कहते हैं, यानी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल होना। क्या कहते हैं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में
असफल होना है, यानी उसका जो कर्तव्य है उसको निभाने में वो असफल हो रहा है, यानी डेरेलिक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेरेलिक्शन, यानी कर्तव्यच्युति या लापरवाह, यानी अपने कर्तव्य को नहीं निभा पा रहा है, लापरवाह है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में डेरेलिक्शन कहते हैं। तो इस सेंटेंस को अगर बदल भी दे तो आप डेरेलिक्शन जरूर याद रखेंगे कि डेरेलिक्शन का मतलब आखिर होता क्या है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ए सॉन्ग ऑफ प्रेज और वर्शिप। ए सॉन्ग, सॉन्ग कैसा? प्रेज का या वर्शिप का, ठीक है ना। तो प्रेज का यानी प्रशंसा का गीत, या वर्शिप यानी पूजा का गीत। तो प्रशंसा का गीत या पूजा का जो गीत है वो हीम कहलाता है। इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं? हीम लिखा जाता है HYM, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से होता है हीम। स्पेलिंग भी आप याद रखेंगे, इसका मतलब होता है प्रशंसा का गीत या भजन का गीत, यानी ऐसा गीत जिसमें प्रशंसा बढ़ा हो, या जो पूजा का गीत हो रहा है, वर्शिप का जो सॉन्ग है उसको हीम कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ए स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर समथिंग या इंक्लिनेशन। क्या लिखा है? स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग और फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए जब लाइकिंग होता है यानी जब उसको पसंद करते हैं, या स्पेशल फॉन्डनेस होता है यानी विशेष झुकाव होता है। इंक्लिनेशन का मतलब भी वही होता है, झुकाव। तो किसी चीज के लिए जब झुकाव हो, स्पेशल फॉन्डनेस हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जो कहते हैं ये PENCHANT, ऐसे इसको पौसो बोलते हैं, कुछ इस तरह से बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, पौसो। लेकिन आप स्पेलिंग याद रखेंगे, कुछ पेंचेंट करके ये लिखा जाता है, PENCHANT। स्पेलिंग आप याद रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन उतना नहीं भी याद रहेगा तो चल जाएगा। हालांकि हम बता रहे हैं इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो पौसो करके कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब जो होता है वो होता है रुचि, झुकाव या प्रवृत्ति। यानी किसी भी चीज के लिए जब कोई विशेष झुकाव या प्रवृत्ति होती है तो उसको पौसो कहा जाता है, यानी PENCHANT, किसी भी चीज के प्रति विशेष झुकाव होने पर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिटेल्ड प्लान ऑफ ए जर्नी। डिटेल्ड प्लान ऑफ ए जर्नी, यानी कोई जर्नी है उसका कैसा प्लान? तो डिटेल प्लान है ना। डिटेल प्लान किसी जर्नी का वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आइटिनरी, वो कहलाता है आइटिनरी, ठीक है ना। कुछ इस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। स्पेलिंग आप याद रखेंगे, ITINERARY, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। तो वो यात्रा से संबंधित डिटेल प्लान को हम आइटिनरी कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें एक यात्रा का ऐसा कार्यक्रम जिसमें यात्रा से संबंधित सारी की सारी बातें शामिल हो, वो आइटिनरी कहलाता है, यानी यात्रा का कार्यक्रम या यात्रा का विवरण। कोई भी यात्रा है उसका जो कार्यक्रम है, जो विवरण है, डिटेल प्लान है, वो आइटिनरी कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है स्पेलिंग के साथ, ITINERARY, आइटिनरी, यानी डिटेल्ड प्लान किसी जर्नी का। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्पीच मेड टू वन सेल्फ व्हेन वन इज अलोन और व्हेन द कैरेक्टर इज अलोन, यानी ऐसा स्पीच जो खुद को बोला जाता है जब कोई अकेला हो, या कोई कैरेक्टर, कोई पात्र जब अकेले में खुद से बोलता है उसको क्या कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति अकेला होता है और खुद से बातें करता है, या कोई नाटक हो रहा है उसमें पात्र जो खुद से बातें करता है, उसको जो कहा जाता है वो SOLILOQUY, ठीक है ना। इसको कुछ इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है सलीलक्वी, ठीक है ना। कुछ इस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है सलीलक्वी। लेकिन आपका जो मेन काम है वो काम है कि आप इसका स्पेलिंग याद रखेंगे, ठीक है ना। SOLILOQUY, सलीलक्वी, ठीक है ना। यानी खुद से बात करना, आत्मभाषण या स्वभाषण, यानी खुद से बात करना। कभी कभी जब नाटक में कैरेक्टर खुद से बात कर रहा होता है तो उसको सलिलक्वी कहा जाता है, या खुद से कोई आदमी खुद से जब बात कर रहा हो तो क्या कहेंगे? सलिलक्वी, SOLILOQUY। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ प्रिजनर इज रिलीज्ड फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस दैट इज कॉल्ड व्हाट। तो जब एक प्रिजनर यानी एक कैदी जेल से रिलीज किया जाता है
सर्टेन टर्म्स और कंडीशंस पे यानी कुछ निश्चित शर्तों पे, तो उसको क्या कहते हैं? जब कोई कैदी कुछ निश्चित शर्तों पर जेल से छोड़ा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पैरोल कहा जाता है। PAROLE। आप अक्सर सुनते होंगे कि कोई खास आदमी है, वो पैरोल पे जेल से छूटता है, यानी उसको क्या कहा जाता है? PAROLE, पैरोल कहा जाता है। तो ये कारावकाश होता है, यानी कारा यानी जेल से क्या मिलता है उसको? अवकाश मिलता है, यानी पैरोल मिलता है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है वर्ड्स दैट आर इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब। ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो कहाँ इंस्क्राइब किए गए हैं? टॉम्ब पे, ठीक है ना, मकबरे पे इंस्क्राइब करके लिखे होते हैं, यानी खुदाई करके लिखे होते हैं। तो वे शब्द जो किसी समाधि पर यानी टॉम्ब पर, TOMB, टॉम्ब पर खुदे होते हैं या उत्कीर्णित किए जाते हैं, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं एपिटाफ, है ना। EPITAPH, स्पेलिंग आप याद रखेंगे, एपिटाफ कहलाता है, यानी समाधि का लेख या स्मारक का लेख, उस पर खुदा हुआ या उत्कीर्णित किया हुआ लेख एपिटाफ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा वन हु इज वेरी विजिलेंट एंड कॉशस। वन हु इज वेरी विजिलेंट या कॉशस, तो बहुत ज्यादा जो विजिलेंट होता है यानी बहुत ज्यादा सावधान और जो सतर्क होता है, उसको क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जो हर बात में बहुत सावधान और सतर्क रहता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मेटिकुलस, है ना। उसको कहा जाता है METICULOUS, ठीक है ना, मेटिकुलस उसको कहा जाता है। और स्पेलिंग आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग भी आपके एग्जाम के लिए। तो इसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सतर्क होता है, बहुत ज्यादा सावधान होता है, तो उसको हम लोग मेटिकुलस कहते हैं। हर चीज में जो बहुत सावधान और सतर्क रहे, वो क्या कहलाता है? मेटिकुलस कहा जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है वन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज, या वन हु वांट्स एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, है ना। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, या एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में परफेक्ट होना चाहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? फास्टिडियस कहा जाता है। FASTIDIOUS, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, फास्टिडियस कहा जाता है। एक ऐसा आदमी जिसको खुश करना बहुत कठिन हो, या ऐसा आदमी जो हर चीज को परफेक्ट चाहता है, हर चीज में परफेक्शन चाह रहा है, उसको फास्टिडियस कहा जाता है, ठीक है ना। यानी हम उसको कहते भी हैं कि तुनुक मिजाज है। कैसा मिजाज है? तुनुक मिजाज है, उसको खुश करना बहुत कठिन है। तो कठिनाई से जो खुश हो या कठिनाई से जो संतुष्ट हो, उसको फास्टिडियस कहा जाता है, यानी पूर्णतावादी हो, यानी हर हर चीज में वो परफेक्शन चाह रहा है, हर चीज में परफेक्ट होना चाह रहा है, तो उसको हम लोग फास्टिडियस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद हो गया होगा, समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, है ना। द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, या ए सिचुएशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट, है ना। यानी जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो, उसका एब्सेंस हो, ठीक है ना, यानी जहाँ कोई भी गवर्नमेंट ना हो, कोई सरकार ना हो, उसको क्या कहते हैं? यानी लॉ एंड ऑर्डर का जो अभाव होता है, या एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई सरकार नहीं होती है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है ना, तो उसको जो कहा जाता है ANARCHY, ठीक है ना। ऐसे इसको प्रोनाउंस कुछ इस तरह से करते हैं, एन की क्या करते हैं, कुछ इस तरह से ये प्रोनाउंस होता है एन की, लेकिन आपको स्पेलिंग याद रखना है ANARCHY, ठीक है ना। स्पेलिंग याद रखिए, स्पेलिंग नहीं भूलिए। भले आप प्रोनाउंसिएशन भूल जाते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्पेलिंग आपको याद रहना चाहिए। यानी अराजकता का सिचुएशन, है ना, कहते हैं कि अराजकता का सिचुएशन आ गया है, यानी शासनहीनता की स्थिति आ गई है ना, शासन संभल नहीं रहा है, अराजक हो गया हुआ है, तो उसको एनैकी, एनैकी कहते हैं ना। यानी लॉ एंड ऑर्डर का क्या है? एब्सेंस है। तो इस तरह से हम आज की इस वीडियो में 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे हैं। तो आप बताइए आपको ये 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में करके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य ही आपको समझाना, जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसको अच्छे से समझा देना, यही इस चैनल का उद्देश्य है, और इसलिए यह शुरू भी किया गया है।
तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।